नमस्कार दोस्तों। जब भी आप इंडियन फिलॉसफी देखते हैं, जब भी आप भारतीय दर्शन के बारे में चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर कुछ सेक्शंस ऐसे आते हैं जिनके बारे में पढ़ना अनिवार्य है या वहाँ पढ़ना कंपलसरी है। जैसे कि वेद हैं, उपनिषद है या जिसे वेदांत हम कहते हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा कि कम से कम टाइम में अगर वेदांत की व्याख्या की जाए, सबसे कम समय में वेदांत की व्याख्या की जाए, जिसके अंदर हम कहें कि पूर्ण वेदांत ये हो गया या फिर वेदांत के बारे में पूरी व्याख्या हो गई। तो कोशिश करते हैं हम कि 10 मिनट के अंदर पूरे वेदांत को हम जानें या वेदांत का हम अध्ययन करें। अगर हम देखते हैं तो वेदों के अंदर 4 तरह के भाग माने जाते हैं। वेदों के 4 सेक्शंस किए गए हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है उसके अंदर मंत्रों की चर्चा की गई है, मंत्रों की व्याख्या की गई है। दूसरा जो सेक्शन आता है उसे ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तीसरा जो भाग आता है उसे आरण्यक कहते हैं और चौथे भाग को उपनिषद कहा गया है। उपनिषद को कई जगह पर हम देखते हैं तो इसे वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं कि इसे वेदांत क्यों कहा गया है। लेकिन अगर मैं उपनिषदों का अध्ययन करता हूं और उपनिषदों के माध्यम से बताता हूं, तो वहां पर वेदांत का ये मतलब निकाला जाता है कि इन ग्रंथों के अंदर, उपनिषद ग्रंथों के अंदर वेदों के अंतिम सत्य, वेदों के अंतिम सत्य की बात की गई है, या वेदों के अंतिम सत्य का अध्ययन किया गया है, या वेदों के अंतिम सत्य के बारे में चर्चा की गई है, या वेदों के अंतिम सत्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हमने ब्रह्म कहा है, उसकी बात की गई है। इसलिए इसका नाम वेदांत रखा गया है कि वो भाग, वेदों का वो भाग जो वेदों के अंतिम सत्य की चर्चा करेगा, जो ब्रह्म की चर्चा करेगा, उसे हमने वेदांत कहा है। हर वेद की अलग अलग संहिताएं हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, सब कुछ अलग अलग है। अगर मैं कहूं कि उपनिषद कितने हैं, तो कहा गया है वैसे तो कि 200 से भी ज्यादा उपनिषद हैं। कुछ लोगों ने कहा कि 108 उपनिषद भी हैं। लेकिन अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो 12 उपनिषदों को प्रमुख माना गया है। जैसे कि आपके केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ठीक है। इस प्रकार के 12 अलग अलग उपनिषद हैं। मांडुक्य है, तैत्रेय है, ऐत्रेय है, छांदोग्य है, श्वेताश्वर है। इस तरह से कुछ 12 अलग अलग उपनिषदों की व्याख्या या 12 अलग अलग उपनिषदों के हमें एविडेंसेस मिलते हैं, या जो 12 उपनिषद जो अस्तित्व में हैं। उपनिषदों की अगर मैं बात करता हूं तो उपनिषदों के अंदर उपासना और ज्ञान के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की गई है। किसकी उपासना करनी है? ब्रह्म की उपासना किस तरीके से करनी है? कौन सा ज्ञान? ब्रह्म का ज्ञान। तो यहां पर उपासना और ज्ञान के बारे में चर्चाएं की गई है। उपनिषद 2 तरह के ब्रह्म ज्ञान की बात करता है। एक है आपका परा ज्ञान और एक है आपका अपरा ज्ञान। परा और अपरा का जो ब्रह्म ज्ञान है उसके बारे में उपनिषद ने विस्तृत चर्चा की है। बेसिकली देखा जाए तो उपनिषद वो भाग है जो कि वेदों का सार भी कहलाता है। उपनिषद वो भाग है जहां पर वेदों का लगभग जो कंक्लूजन है वो वहां पर डाला गया है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने एक नॉवल, आपने एक खरीदी, एक किताब आपने खरीदी कहानियों की, जिसके 4 अलग अलग भाग हैं। जहां पर पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तो चौथा भाग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि उसमें कंक्लूजन होता है, उसमें निष्कर्ष निकलता है। आपने बाहुबली मूवी देखी थी, फर्स्ट बाहुबली मूवी जब आप देख रहे थे तो लास्ट में निकल कर आया कि ये पिक्चर अभी बाकी है। तो हमारे मन में जिज्ञासा आई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कंक्लूजन में क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो वेदों ने जिज्ञासा शुरू की, वेदों ने आपके मन में प्रश्न खड़े किए और उपनिषदों ने उनका जवाब दिया। तो उपनिषद वो भाग हैं जिनके अंदर गुरु और शिष्य के वार्तालाप हैं, डिस्कशंस हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं बिटवीन गुरु एंड शिष्य। शिष्य की कुछ जिज्ञासाएं हैं जिन्हें गुरु शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो आपके श्रीमद् भगवद गीता आपने सुना होगा, फेमस है। वहां पर क्या है? कॉन्वर्सेशन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन। तो वहां पर भी डायलॉग्स है, वहां पर भी वार्तालाप है। किस किस के बीच में? कृष्ण और अर्जुन के बीच में। तो कहने का तात्पर्य कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ भी यही है कि जहां पर गुरु और शिष्य बैठकर सत्य की चर्चा करें, ज्ञान की चर्चा करें, और जिसका निष्कर्ष जो हो एक वास्तविक सार्थक ज्ञान हो। तो जितने भी उपनिषद हैं आपके, ऐत्रेय हैं, तैत्रेय हैं, केन हैं, कठों हैं, जो भी आप देखते हैं, उन सभी के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर कॉन्वर्सेशन आपको मिलेगा, वहां पर एक डिस्कशन आपको मिलेगा,
एक वार्तालाप वहां पर आपको मिलेगी, जहां पर गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप चल रही है। क्या वार्तालाप चल रही है कि ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। आप सोचेंगे कि यह प्रश्न के जवाब तो हमें वेदों में भी मिल जाएंगे, फिर समस्या कहां है, हमें उपनिषद की जरूरत ही क्यों पड़ती है। वेद एक यूनिवर्सल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। वेद के ऊपर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलत लिखा हुआ है या ये क्यों लिखा हुआ है, यहां पर क्यों लिखा हुआ है, नहीं। वेदों के ऊपर आप प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे। वेद जो है एक कंप्लीट बुक है, पूर्ण पुस्तक की संज्ञा उन्हें दी जाती है। उपनिषद वो किताबें हैं जो कि हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने के बाद, वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के बाद, फिर जो हमने अपना अनुभव लिखा है, फिर जो गुरु और शिष्य का अनुभव लिखा गया है, वो उपनिषद कहलाते हैं। तो यहां पर गुरु और शिष्य का अनुभव है, गुरु और शिष्य की वार्ता है, इसलिए इनका नाम उपनिषद रखा गया। और वेदांत इसलिए रखा गया क्योंकि ये वेदों के अंतिम सत्य की चर्चा करते हैं, वेदों के अंतिम वास्तविक सत्य की चर्चा करते हैं। कुछ जगह पर हम ये भी देखते हैं कि वेद की जो श्रेणी है, वेद की जो एक एक कैटेगरी है, मतलब एक सीक्वेंस चल रहा है, वेद आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आपके ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, फिर आरण्यक ग्रंथ आते हैं, फिर वेदांत आते हैं या उपनिषद आते हैं। तो ये इस सीरीज की सबसे फोर्थ, सबसे लास्ट सेक्शन है, सबसे अंतिम सेक्शन है, इसलिए भी इसे वेदांत कहा जाता है। बट रियलिटी दोनों ही सही है, और रियलिटी में देखा जाए तो इन्होंने वेद के अंतिम सत्य की चर्चा की, इसलिए इन्हें वेदांत की श्रेणी में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये वेदांत के बारे में छोटा सा एक चर्चा। कोशिश करेंगे हम ऐसे छोटे छोटे और वीडियोस आपके लाते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।